हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ICMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है DMLT वर्सेस BMLT मींस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इन दोनों कोर्सेज के बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स बेहतर है और इन कोर्सों को करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इन कोर्स को करने के बाद आपके पास क्या क्या स्कोप रहते हैं, कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, कितना अर्न करते हैं। तो इसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि DMLT वर्सेस BMLT की डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, इन दोनों में कौन सा कोर्स अच्छा है। दोनों ही कोर्स जैसे कि आपको पता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है। इन दोनों ही कोर्स को करने के बाद आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं। तो इन दोनों में ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है और इन दोनों में कौन सा बढ़िया है, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, इस तरीके सभी डाउट्स इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और इन दोनों कोर्स को करने के बाद आप किस में कितना अर्न करते हैं, कितना कमा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपके ऑप्शंस रहते हैं, इस तरीके सभी डाउट्स जो है वो कवर करने वाले। तो चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जानते हैं, देखिए सबसे पहला कोर्स है बेटा हमारे पास DMLT और दूसरे नंबर पे बेटा जो हमने रखा है वो है BMLT। ऑलराइट, तो बेटा सबसे पहले हम जानते हैं जो DMLT है बेटा, यह जो है वो डिप्लोमा कोर्स है। मतलब लेवल ऑफ कोर्सेज के अंदर अगर मैं डालूं तो अगर मैं शुरू के 3 कोर्सेज बताऊं आपको लेवल में, तो सबसे पहला होता है सर्टिफिकेशन लेवल जिसका ड्यूरेशन 6 महीने 1 साल का होता है। उसके बाद डिप्लोमा होता है, उसके बाद बैचलर होता है, उसके बाद आपको पता है मास्टर्स होते हैं। तो ये लेवल ऑफ कोर्सेज है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं डिप्लोमा जो है बेटा, ये DMLT जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, सबसे पहला कंसर्न ये है। वहीं पर अगर मैं BMLT की बात करूँ तो बेटा ये एक बैचलर कोर्स है, इट मीन्स डिग्री कोर्स है। तो यह बेटा क्या है, एक बैचलर कोर्स है और डिग्री कोर्स है। तो सबसे पहला आपको देखिए यहीं से डाउट क्लियर होना चाहिए कि जो BMLT है वो बड़ा कोर्स है एज कंपेयर टू दी DMLT। यह डिप्लोमा कोर्स है, एक छोटा कोर्स है। तो सबसे पहला कंपैरिजन बेटा ये होता है कि अगर आपके पास 12th के अंदर साइंस है, आपके पास 12th के अंदर साइंस था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो डिपेंड करता है, मैथ्स भी, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका होता है। लेकिन अगर आपके पास 12th के अंदर साइंस है तो डेफिनेटली बेटा आप बड़ा कोर्स करिए, बैचलर कोर्स करिए। बैचलर मीन्स इसमें BMLT की बात जो हम कर रहे हैं बेटा, BMLT हम BSc MLT की बात करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, BSc MLT की बात करेंगे। बाकी मैंने BMLT मतलब VWOC MLT और BSc MLT के बारे में दोनों में डिफरेंस ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना आपको, उसका उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक करो, दोनों में डिफरेंस समझो। लेकिन आज की वीडियो में जो है हम DMLT और BMLT में BSc MLT के बारे में इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे। तो 12th के अंदर बेटा अगर आपके पास साइंस है तो डेफिनेटली आप बड़े कोर्स की तरफ जाइए, बैचलर करिए, BSc करिए MLT के अंदर। बड़ा कोर्स इट मीन्स ठीक है, उसकी डिमांड भी ठीक है बड़ी, मतलब पहले ठीक है उसे प्रेफरेंस में देंगे। और डिप्लोमा जो है ठीक है आपका छोटा कोर्स है। लेवल से ही आप समझ सकते हैं ये 2 साल कोर्स है, वो 3 साल कोर्स रहता है। तो बेटा ठीक है, अगर आपके पास साइंस है तो डेफिनेटली ये कोर्स करिए। अदरवाइज अगर आपके पास 12th के अंदर आर्ट्स या कॉमर्स है तो डेफिनेटली आपके लिए फिर ऑप्शन जो बचता है वो डिप्लोमा बचता है, ठीक है। आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और इस फील्ड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और एंट्री करने के बाद कल को अगर आप DMLT करते हैं तो आप लेटरल एंट्री लेके आप BSc MLT कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आर्ट्स कॉमर्स है तो बेटा उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए DMLT ही बेस्ट रहेगा। दूसरे नंबर पर आते हैं ड्यूरेशन, मैंने आपको बता ही दिया बेटा, यह कोर्स जो है वो 2 साल का होता है और वहीं पर ठीक है आपका जो बैचलर है वह आपका 3 साल का कोर्स होता है। दोनों ही बेटा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स है, मीन्स दोनों के अंदर ही आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं। इसके अंदर भी आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनते हैं। ऑलराइट, और दोनों ही पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के, दोनों का अगर मैं डिपार्टमेंट बताऊं तो ये भी बेटा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का है और ये भी जो है पैथोलॉजी सेम डिपार्टमेंट होल्ड करता है, पैथोलॉजी। तो बेटा दोनों के अंदर अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली ठीक है इसके अंदर भी आपका DMLT में भी ब्लड, यूरिन और स्टूल एंड सीमन एनालिसिस, इस तरीके के टेस्ट जो है आप परफॉर्म करते हैं। सेम ठीक है बेटा इसके अंदर भी रहता है, सेम रहता है, ये परफॉर्म करते हैं। अब जैसा कि देखिए एक जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है और एक जो है आपका डिप्लोमा लेवल का कोर्सेज है। अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो अर्निंग को समझते हैं बेटा हम लोग। अगर मैं अर्निंग की बात करता हूं तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा बैचलर करा है उसकी अर्निंग ऑब्वियसली ज़्यादा होगी और जिस बच्चे ने
डिप्लोमा करा उसकी अर्निंग कम होगी। तो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बेटा, तो अर्निंग जो है डीएमएलटी में, डीएमएलटी करने के बाद अगर मैं बात करूँ सैलरी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर हम सैलरी को देखते हैं, जो ना कि अपने काम को देखते हैं, यहाँ पे हम सैलरी की बात करें, तो बेटा आपकी 15,000 रुपये सैलरी से आपकी स्टार्टिंग होती है और मैक्स 35K तक आपकी जाती है। वो ये भी वेरी करता है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये भी वेरी करता है। अगर किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं आप, किसी बड़े हॉस्पिटल में कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली ठीक है उसके उस हॉस्पिटल के अंदर उसकी जो अर्निंग होगी काफ़ी अच्छी होगी। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं वैसे वैसे ठीक है इसकी अर्निंग, इसके अंदर आप इवन 45K 50K 55K तक इतना अपना इजीली अर्न कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं ठीक है BMLT की अर्निंग की बात करूं तो बेटा इसके अंदर जो अर्निंग रहती है, इसके अंदर अगर आप BMLT करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 20K से स्टार्ट होती है और 45K तक जाती है एज अ फ्रेशर। जैसे जैसे अर्न करते हैं वैसे आपकी सैलरी अर्न कर सकते हैं। और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, दोनों के अंदर आप एक अच्छे से पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके या फ्रेंचाइजी लेके कलेक्शन सेंटर अगर स्टार्ट करते हैं या अपना लैब स्टार्ट करते हैं किसी पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके, तो दोनों के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है यू कैन ओपन योर ओन सेटअप। लेकिन वो अपना सेटअप स्टार्ट करने की कंडीशन क्या है बेटा, या तो आपने क्या फ्रेंचाइजी लिया है, या आपने कलेक्शन सेंटर खोला है, या किसी पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके आपने ठीक है उस लैब को स्टार्ट करा है। तो दोनों में आपके पास ऑप्शन रहता है DMLT प्लस ठीक है BCMLT करने के बाद आप अपना ओन सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। और ओन सेटअप बेटा जब स्टार्ट कर लेते हैं तो आप लाखों में भी कमा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें दोनों में सेम रजिस्ट्रेशन होता है। आप जिस स्टेट से हैं, जैसे राजस्थान से है या अब यूपी से बिहार से हैं, तो दोनों के अंदर ठीक है आपको एज अ मेडिकल लैब टेक्नीशियन उनके काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे काउंसिल्स नहीं है, तो वहाँ पे आप बिना रजिस्ट्रेशन के ठीक है आप परफॉर्म कर सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके आप अपना कर सकते हैं, या जॉब वगैरह कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ठीक है दोनों कोर्स के लिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या BCMLT हो, तो अगर आपने जहाँ से भी करा है ठीक है, अगर आप बैचलर करते हैं तो बैचलर के लिए जो कंपलसरी है बेटा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेटा यह वो बॉडी है जो किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल प्रोवाइड कराता है। तो बेटा ये जरूर श्योर कर ले कि जो भी आप BCMLT कर रहे हो क्या वह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से अप्रूव्ड है या नहीं है, या जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं क्या वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ठीक है BCMLT करें। या अगर आप बाई चांस आप यूपी से है या राजस्थान से है या बिहार से, तो वहाँ की अगर जो स्टेट की अपनी काउंसिल है वो काउंसिल की सीट्स है या नहीं है, ये जरूर इंश्योर कर ले, या वो UGC अप्रूव्ड है या नहीं है, ये चेक करने के बाद ही ठीक है इन कोर्स को करें। तो बेटा ओवरऑल अगर मैं इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं, दोनों के अंदर अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। एज एन लाइक देखा जाए तो आप एज एन DMLT के अंदर एज एन फ्लैबोटमिस्ट जो कि सिर्फ ब्लड कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, तो वो भी वर्क कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, बाकी लैब को रन कर सकते हैं। और अगर करियर अपॉर्चुनिटी स्कोप की बात करूँ कहाँ है, तो बेटा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपकी वैकेंसीज होती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आपकी वैकेंसीज होती है, नर्सिंग होम में बच्चों ठीक है आप लोगों की वैकेंसीज होती है, छोटे छोटे क्लिनिक होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक, जैसे दिल्ली की बात करूँ तो मोहल्ला क्लिनिक है, ऐसी अलग अलग रीजन में ठीक है अलग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होते हैं, या ब्लड हॉस्पिटल में जाएंगे आप ब्लड बैंक्स होते हैं, ब्लड के अलग से रिसर्च चल रहे होते हैं, ऑलरेडी बहुत डिसीज पे रिसर्च चल रहे हैं, वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है। बायोटेक की कंपनीज होती है जहाँ पे ठीक है एज एन फ्लैबोटमिस्ट ठीक है आप वर्क करते हैं, ब्लड पे ठीक है रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं ना, यहाँ वर्क होता है। मेडिकल के अंदर आप BCMLT करने के बाद टीचिंग कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है आपके पास। लैब्स, प्राइवेट लैब, इतने सारे लैब्स है ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। या सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है बेटा बच्चों आप लोगों के लिए किसी पैथोलॉजिस्ट से कोलैबोरेट करके या किसी से फ्रेंचाइजी लेके किसी बड़े ब्रांड से आप अपने लैब को रन कर सकते हो। और अनस्टॉपेबल कह नहीं सकता, आप कितना भी अर्न करें अर्निंग काफ़ी अच्छा हो सकती है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ बेटा हमने बात करी, DMLT और BMLT हमने दोनों को ठीक है कंपैरिजन करके ठीक है इस वीडियो में बात करी। मुझे आशा है कि इन दोनों के बीच का फ़र्क नज़र आया होगा आपको, कौन सा कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दोनों में से मैंने बताने की पूरी कोशिश करी होगी अच्छे से। लेकिन स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे, या आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो नंबर मिलेगा, उस पर कॉल करके हमसे डायरेक्ट ठीक है क्वेरी कर सकते हैं। बाकी इनमें एडमिशंस के प्रोसीजर कैसे किस तरीके से एडमिशन होते हैं, डायरेक्ट या ठीक है आपको एंट्रेंस के थ्रू, इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके जान सकते हैं, या ऑलरेडी वीडियोस बनी है उसे देख के आप समझ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस टॉपिक पे। मिलेंगे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।